अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। देखिए, इस दुनिया में 3 चीजें दुर्लभ मानी जाती है: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः। इस दुनिया में 3 चीजें दुर्लभ मानी जाती है: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम का मतलब है मानव शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। उदाहरण से, इस सत्संग भवन में करोड़ों जीव जंतुएं हैं, लेकिन मनुष्य कितने हैं? एक नियमित संख्या में ही है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? मैंने बताया, मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। शास्त्र कहता है, जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम। तो इस दुर्लभ मानव शरीर की विशेषता, स्पेशलिटी क्या है? शारीरिक ताकत नहीं। क्यों? एक हाथी, एलिफेंट के सामने हमारी ताकत कुछ भी है क्या? कुछ नहीं है। इंद्रियां ज्यादा तेज है, ये भी गलत। घ्राण शक्ति में, श्रवण शक्ति में एक कुत्ता हमसे काफी आगे है। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? ये दुर्लभ मनुष्य शरीर की विशेषता ये है, केवल मनुष्य को ही विवेक बुद्धि है। केवल मनुष्य को ही विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि माने क्या? केवल मनुष्य ही यही प्रश्न कर सकता है, जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? जीवन में दुख क्यों आता है? और शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति कैसे करे? दुर्लभ मानव शरीर, दुर्लभ मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? दुर्लभ मनुष्य शरीर की विशेषता यह है, केवल मनुष्य को ही विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि माने क्या? जब कोई भी व्यक्ति जब 3 प्रश्न करेंगे, उसका मतलब उनकी विवेक बुद्धि जागृत है। 3 प्रश्न क्या क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन में दुख क्यों आता है? शाश्वत सुख शांति कैसे प्राप्त करे? जब हम अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे, उस मानसिकता का नाम है मुमुक्षुत्वम या मुमुक्षा, मोक्तुम इच्छा संस्कृत भाषा में। यानी जब हम शाश्वत सुख शांति के बारे में सोचेंगे, जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, जीवन में दुख क्यों आता है, इस विषयों के बारे में हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, उस मनोवृत्ति, उस मानसिकता, उस मनोदशा का नाम है मुमुक्षा। हमेशा याद रखिए, दूसरे जीव जंतुओं
कि जो जीवन है यंत्रवत है। कोई भी जानवर ऐसा प्रश्न कर सकता है क्या, जीवन का लक्ष्य क्या है? पूछ सकता है क्या? नहीं। तो ये केवल मानवी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, मैं जो भी करता हूं किसके लिए करता हूं? जानवरों की जिंदगी एक समान होती है, यंत्रवत, कंप्यूटराइज्ड, बिल्ट इन प्रोग्राम है जानवरों की जिंदगी, पशुओं की जिंदगी। लेकिन मानव ऐसा नहीं। मानव ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, मैं जीवन में जो भी करता हूं किसके लिए करता हूं? लेकिन दुख की बात यह है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम भी यंत्रवत जीवन जी रहे हैं। आप किसी को यह प्रश्न पूछिए, तुम कॉलेज क्यों जाते हो? स्वामी जी, मेरे पापा कॉलेज गया था, मेरे काका कॉलेज गया था, मेरे दादा भी कॉलेज गया था, इसलिए मैं भी कॉलेज जाता हूं। तुम नौकरी क्यों करते हो? स्वामी जी, क्या प्रश्न है? मेरे पापा ने नौकरी की, काका ने नौकरी की, दादा ने नौकरी की, इसलिए मैं भी नौकरी करता हूं। तुमने शादी क्यों किया? क्या बात है स्वामी जी, पापा ने शादी की, काका ने शादी की, दादा ने शादी की, इसलिए मैं भी शादी की। मैं ये नहीं बता रहा हूं आप कॉलेज मत जाओ, नौकरी मत करो, शादी मत करो, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी भेड़ बकरी की जिंदगी नहीं है। हम स्वयं प्रश्न कर सकता है जीवन में, मैं जो भी करता हूं किसके लिए करता हूं? ऐसा प्रश्न पूछना जरूरी है। प्रश्न पूछने के बाद आप कीजिए, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन यंत्रवत जीवन, जानवर जैसा जीवन नहीं। जानवर ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो ये बात है, मनुष्य को किसी की नकल या कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। हमको भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, लेकिन आजकल की समस्या क्या है? मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम जानवर जैसी जिंदगी जी रही है। एक आदमी अचानक एक दिन सिर मुंडन किया, काला वस्त्र धारण किया। पड़ोसी ने पूछा, क्या हुआ? बागा भाई का देहांत हो गया, इसलिए मैं दुख मना रहा हूं। तो पड़ोसी ने सिर टकला किया, मुंडन किया, काला वस्त्र धारण किया। उनके पड़ोसी ने यह प्रश्न पूछा, क्या हुआ? महान बागा भाई का स्वर्गवास हो गया। तो उनके पड़ोसी ने भी सिर टकला किया, काला वस्त्र धारण किया। कुछ ही दिनों में उस राज्य के आधे लोग साधु स्टाइल में आ गए, यानी सिर मुंडन किया, काला वस्त्र सब लोग धारण किए। ये देखकर उस राज्य का मंत्री भी ऐसा किया। मंत्री ने भी सिर मुंडन किया और काला वस्त्र धारण किया। अगले दिन राजा के साथ उनकी बैठक थी। राजा ने उनको पूछा, क्या हुआ? राजन, आपको पता नहीं, महान बागा भाई नहीं रहे, इसलिए हम सब दुख मना रहे। राजा ने उनको पूछा, ए बागा भाई है कौन? बागा भाई महान। महान। मेरा प्रश्न ये नहीं, बागा भाई है कौन? मंत्री ने बोला, बागा भाई महान है। देखो, तेरे को मैं 24 घंटों का समय देता हूं,
इसके अंदर तेरे को बोलना पड़ेगा ये बागा भाई है कौन, नहीं तो मैं तेरे को जेल में बंद करने वाला हूं। ये सुनकर मंत्री भागने लगा और सब लोगों को पूछने लगे ये बागा भाई है कौन। किसी को पता नहीं। अभी सिर्फ 1 घंटा बचा था तो जो आदमी सबसे पहले सिर मुंडन किया था, काला वस्त्र धारण किया था, उनके पास मंत्री पहुंच गया। देखो जल्दी से बोलो, सिर्फ 1 घंटा बचा है, जल्दी से बोलो ये बागा भाई है कौन। उस आदमी ने बोला बागा भाई मेरा गधा था, डोंकी, अभी नहीं रहा। तो मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, हम कोई भेड़ बकरी नहीं है, हम मानव हैं और मानव को भगवान ने विवेक बुद्धि प्रदान की है। विवेक बुद्धि माने क्या, कुछ भी करने के पहले मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा प्रश्न करना। जिसके पास ये 3 चीजें हैं, 3 चीजें क्या क्या है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः, नहीं मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम, ये 2 चीजें अभी तक हमने डिस्कस किए। तीसरी चीज बाकी है। तीसरी चीज क्या है, महापुरुष संश्रयः। महापुरुष संश्रयः का मतलब है एक महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करना और उनकी शरण में जाना। सच बताए तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है एक महापुरुष, साधु पुरुष या संत पुरुष के संपर्क में आने से और उनके आश्रय लेने से। हमारे जीवन में परिवर्तन कब आते हैं, हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कब होती है, जब हम एक साधु पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष के संपर्क में आने से और उनके आश्रय प्राप्त करने से। एक गांव में एक डाकू, लुटेरा रहता था। उनका नाम था रत्नाकर। उनका काम था रास्ते से कोई यात्री जाते समय उनको लूटना और कभी कभी उनको मार भी डालना और उनके पास जो भी है उस चीजों को लूटना। एक बार उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे। तुरंत नारद जी को देखकर ये जो डाकू है, ये लुटेरा है, ये जो रत्नाकर है, उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था। तुरंत ही नारद जी ने उनको एक प्रश्न पूछा, तुम ऐसा घोर कर्म, ऐसा क्रूर कर्म, ऐसा कठोर कर्म, ऐसा निम्न कर्म तुम क्यों करते हो, ऐसा प्रश्न पूछ लिया। यह सुनकर रत्नाकर डाकू ने बोला, मैं जो भी करता हूं मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए मैं करता हूं, अपने लिए नहीं। तब नारद जी ने उनको एक प्रति प्रश्न किया, तुम बोलते हो तुम ये जो क्रूर कर्म, निकृष्ट कर्म तुम्हारे परिवार के लिए करते हो, तुम जरा पूछ के आओ परिवार वालों को, तुम जो घोर कर्म करते हो इसका पाप का भागीदार बनने के लिए वो लोग तैयार है कि नहीं, पूछ के आओ। रत्नाकर ने बोला, क्यों नहीं, मैं जो भी करता हूं मेरे परिवार वालों के भरण पोषण के लिए मैं करता हूं। नारद जी बोले, तुम पूछ के आओ। महाराज, मैं वापस आने तक आप भाग जाए तो? बोला, तू ऐसा कर, मेरे को रस्सी से इस झाड़ के साथ बांध के रखो, लेकिन पूछ के आओ। तो रत्नाकर डाकू पत्नी के पास गया और ये प्रश्न पूछा,
देखो तुम जानते हो मैं ऐसा क्रूर कर्म करता हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं लुटेरा हूं, लेकिन जो भी मैं करता हूं तुम्हारे तुम्हारे भरण पोषण के लिए करता हूं। इसलिए जो भी पाप मेरे को इकट्ठा हो रहा है, जो भी पाप इकट्ठा हो रहा है, मेरा प्रश्न ये है इसका भागीदार बनने के लिए तू तैयार है ना? पत्नी ने बोली, देखो पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूं, तो आपका कर्तव्य, आपका फर्ज बनता है मेरे भरण पोषण करना। आप गलत ढंग से भरण पोषण करते हो और पाप इकट्ठा करते हो, उसका भागीदार मैं क्यों बनूं? ये सुनकर रत्नाकर दुखी हो जाता है। फिर बच्चों के पास जाता है, देखो मैं तुम लोगों के पिता हूं, मैं जो भी करता हूं तुम लोगों के भरण पोषण के लिए मैं करता हूं, तो मैं ये जो क्रूर कर्म करता है उससे जो पाप इकट्ठा हो रहा है, उस पाप का भागीदार बनने के लिए तुम लोग तैयार हैं ना? बच्चे हाथ जोड़ के बोले, पिताजी आपने ही हमको इस दुनिया में लाए हैं, आपका कर्तव्य, आपका फर्ज बनता है हमारे भरण पोषण करना। आप गलत ढंग से हमारे भरण पोषण करते हो और पाप इकट्ठा करते हो, उसका भागीदार हम क्यों बने? ये सुनकर रत्नाकर डाकू पूर्ण रूप से टूट गया। वापस आके नारद जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोता है। बोला, गुरुजी मैंने बहुत पाप इकट्ठे किए हैं, मेरे को नरक जाना पड़ेगा, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। नारद जी ने उनको प्रेम से आलिंगन किया और बोला, बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे के बारे में सोचो। मैं तुमको एक मंत्र दूंगा, इसका सतत जाप करो, इसलिए उस जाप से सारा पाप नष्ट हो जाएगा। नारद जी उनको बोला, राम बोलो, राम राम। रत्नाकर डाकू इतने पापी थे, उनसे भगवान नाम का उच्चारण नहीं हो रहा था। फिर नारद जी ने क्या किया, उस मंत्र को उल्टा किया, तुम मरा बोलो। तुरंत डाकू ने बोला मरा, क्योंकि उनका काम था मारना काटना, तो बोला मरा, ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है, इसका जाप करो। और रत्नाकर डाकू उधर ही बैठकर जाप शुरू किया, मरा मरा राम 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 राम, ऐसा जप करके रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो जीवन में 3 चीजें दुर्लभ माने जाते हैं, मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर प्राप्त करना, मुमुक्षुत्व, शाश्वत सुख शांति के बारे में सोचना, मुक्ति के बारे में सोचना, भक्ति के बारे में सोचना, और एक संत पुरुष के संपर्क में आना, उनके सानिध्य प्राप्त करना और उनके शरण प्राप्त करना। जिनको इन तीनों चीजें प्राप्त है, मनुष्य शरीर, मुक्ति की इच्छा और महापुरुष का आश्रय या गुरु का आश्रय, उनका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। क्यों? वे मनुष्य शरीर, मनुष्य देह सार्थक कर सकता है। आज का ये जो श्लोक है एकदम महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए अनन्य भक्तों का योगक्षेम में वहन करता हूं। तो सबसे पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे, अनन्य भक्त या अनन्य भक्ति माने क्या?
देखिए, अनन्य शब्द का अर्थ है न अन्य, दूसरा नहीं। तो अनन्य भक्त के दो गुण होते हैं, दो लक्षण होते हैं। अनन्य भक्त का पहला लक्षण है एक ही इष्ट या एक ही इष्ट देव होना। जैसे मीरा भाई गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। देखिए, सच बताए तो भगवान एक ही है, भगवान अनेक नहीं है। ईश्वर या भगवान एक ही है। भगवान के नाम रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। राम, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान सदाशिव हो, भगवान एक ही है, लेकिन नाम रूप अलग अलग है। उदाहरण से, अमिताभ बच्चन एक फिल्म में कूली का रोल करता है, कूली, और एक फिल्म में शहंशाह का रोल करता है, और एक फिल्म में डॉन का रोल करता है। आप लोग को ज्यादा जानकारी है सब। एक फिल्म में किसका रोल है? हां, कूली का रोल, बहुत बढ़िया। दूसरा शहंशाह का रोल, तीसरा डॉन। क्या बात है। तो सच बताए तो ये जो तीनों किरदार है, इन लोगों का नाम और रूप अलग है। कूली का नाम और रूप अलग है, शहंशाह का नाम और रूप अलग है, डॉन का नाम और रूप अलग है, लेकिन आदमी एक है। सब रोल निभाने वाला तीन लोग है या एक ही आदमी है? एक ही आदमी। ऐसे ही भगवान एक होते हैं, लेकिन उनके अनेक नाम रूप होते हैं। जैसे अभी आप जब सत्संग में आते समय आप भक्त हो, ऑफिस में जाते समय आप ऑफिसर हो, घर पे जाते समय आप पति हो, लेकिन सच बताए तो जो भक्त है वही ऑफिसर है, जो ऑफिसर है वही पिता है या पति है। तो भगवान एक है, लेकिन नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल को यह प्रश्न किया, बीरबल, तुम्हारे हिंदू धर्म में भगवान अनेक हैं। तो बीरबल ने क्या किया, अकबर को बोला, शहंशाह ये क्या है? बोला, ये पगड़ी है। तुरंत बीरबल ने क्या किया, पगड़ी को निकाल दिया और उसको ऐसा पहन लिया। ये क्या है? ये धोती है। फिर बीरबल ने क्या किया, उसको शरीर में ऐसा ओढ़ लिया। ये क्या है? ये चादर है। जो पगड़ी है वही धोती है, जो धोती है वही चादर है। तो हुजूर शहंशाह, भगवान एक है, लेकिन नाम रूप अलग अलग है। तो हमेशा याद रखिए, भगवान एक है, नाम रूप अलग अलग है। अभी एक प्रश्न हो सकता है, इस श्लोक में भगवान बता रहे अनन्य भक्त बनो, तो अनन्य भक्त का पहला लक्षण है उनको एक इष्ट देव होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शंकर भगवान है, सदाशिव भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, सब एक है। फिर एक इष्ट को क्यों चुनने का? एक इष्ट को चुनने का मतलब है आप राम जी को चुनिए, या कृष्ण भगवान को चुनिए, विष्णु भगवान को चुनिए, सदाशिव भगवान को चुनिए। ऐसा क्यों? एक इष्ट को इष्ट होना, ये अनन्य भक्त का पहला लक्षण है। एक इष्ट क्यों? देखिए, हमको ईश्वर दर्शन के लिए
आध्यात्मिकता की चोटी तक पहुंचने की जरूरत है, हमको गहराई तक जाने की जरूरत है। अभी एक जमीन है, एक प्लॉट है, उस जमीन के 15 फुट नीचे पानी उपलब्ध है। एक जगह है, प्लॉट है, और उस जमीन के 15 फुट नीचे जल पानी उपलब्ध है। तो एक आदमी ने कुआं खोद रहा था, उन्होंने क्या किया, 5 फुट एक जगह खोदा, फिर और एक जगह 5 फुट खोदा, और एक जगह 5 फुट खोदा। उनको पानी मिलने वाला है क्या? क्यों? 15 फुट नीचे ही पानी उपलब्ध है। एक आदमी ने क्या किया, एक ही जगह उन्होंने 15 फुट खो दिया, उनको पानी मिल गया। देखिए, ऐसी बात नहीं है एक ही जगह खोदे तो ही पानी मिलेगा, ऐसा नहीं, किधर भी खोदो पानी मिलेगा, लेकिन आपको 15 फुट नीचे तक जाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी इष्ट चुनिए, लेकिन आपको ईश्वर दर्शन के लिए आध्यात्मिकता की गहराई तक जाने की जरूरत है। और गहराई तक जाने के लिए आपको एक ही इष्ट चुनने की जरूरत है। इन व्यवहारिक उदाहरण आपको देता हूं। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी था। आपको क्या लगता है, उन्होंने एक दिन क्रिकेट खेला, एक दिन टेबल टेनिस, एक दिन वॉलीबॉल, अनिल वॉलीबॉल, एक दिन बास्केटबॉल, वो इतना महान खिलाड़ी बन सकता था क्या? बन सकता है? उन्होंने एक ही गेम को पकड़ लिया ना, है ना? ऐसे ही हमको आध्यात्मिकता की चोटी तक पहुंचने के लिए एक ही इष्ट को चुनना पड़ेगा। इसलिए आप देख लीजिए, हमारे जो धर्म ग्रंथों में जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? शिव, सदाशिव भगवानी सबसे श्रेष्ठ है। आप भागवत पुराण पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण पढ़िए, भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। रामायण पढ़िए, भगवान राम जी सबसे श्रेष्ठ है। देवी भागवत पढ़िए, देवी ही सबसे श्रेष्ठ। ऐसा क्यों? इसलिए आप जो भी इष्ट चुनेंगे उसमें निष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसे लिखे हैं। हमारा मन का स्वभाव है, क्या है? मन को एक ही जगह रुझने, बार बार मन इधर उधर भटकता है, मन का स्वभाव है। लेकिन हमको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मन को एक ही जगह लगाना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो भागवत पुराण का पढ़ाई करते हैं। उससे क्या होता है? उनकी निष्ठा बढ़ जाती है, पूरा फोकस एक ही इष्ट में रहते हैं। तो अनन्य भक्त का पहला लक्षण क्या है? एक ही इष्ट होना। आप चुन सकते हैं, आपको जो भी भगवान पास, एक ही चुनिए, फिर आप गहराई तक जा पाओगे। लेकिन ज्यादा करके आजकल क्या खिचड़ी भक्त मिलेंगे। स्वामी जी, एक आदमी मेरे को मिलने के लिए, स्वामी जी एक माला मैं शनि देव का करता हूं, एक माला मैं शिव जी का करता हूं, एक माला कृष्ण भगवान का, एक माला राम जी का, एक माला अंबा माँ का, पूरा लिस्ट उन्होंने दे दिया। ये क्या है? एक जगह 1 फुट खोदिए, एक जगह 1 फुट खोद, एक जगह 1 फुट खोद, पानी मिलने वाला है क्या? तो 2 भक्त थे, एक अनन्य भक्त था भगवान शिव का, और एक खिचड़ी भक्त था। दोनों नर्मदा जी में स्नान करने के लिए गया। दोनों को तैरना नहीं आता था। अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा, दोनों पानी में डूबने लगे। तो जो शंकर भगवान के अनन्य भक्त थे, जोर से बोल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भगवान शंकर ने, सदाशिव ने उनको बचा दिया। लेकिन जो खिचड़ी भक्त था, वो पानी बढ़ते डूबने लग रहा था, वो तुरंत बोला, श्री राम जय जय राम। राम जी आते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण आते ही जय अम्बे, अंबा मां आते ही ओम नमः शिवाय। तो अंबे मां आके वापस जा रही थी और शंकर भगवान आ रहे थे। बोला, वो पागल आदमी, उधर जाओ मत, उधर ही पानी में डूब गया।
एक बात याद रखने की है, मैंने पहले ही बताया, भगवान एक है। तो आप, तो सिद्धांत क्या है? निष्ठा एक में, निंदा किसी की नहीं। अभी आप बोलेंगे मैं शंकर भगवान का भक्त हूं और राम जी भगवान को मैं मानता ही नहीं हूं। आप राम जी भगवान हैं, उनका निंदा करते हो, आप सच में किसकी निंदा करते हो? शंकर भगवान की निंदा करते। दोनों एक है ना, हैं? दोनों एक ही है। इसलिए हमारा सिद्धांत क्या है? निष्ठा एक में, निंदा किसी की नहीं। एक व्यवहारिक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक पत्नी होती है, उनको जो पति के साथ जो संबंध है, ऐसा संबंध, विशेष संबंध किसी के साथ नहीं है। लेकिन इसका मतलब एक ये है क्या? वो सास, ससुर, देवर, सबसे वो नफरत करेगी, ऐसी बात है क्या? सबसे संबंध रखते हैं, लेकिन गहराई का संबंध किसके साथ है? पति के साथ। तो हमारा जो विशेष गहराई का संबंध अपने इष्ट देव के साथ, सबको हम हाथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं आप शंकर भगवान के भक्त हो तो कृष्ण भगवान के मंदिर, सब जगह सबको निष्ठा एक में, लेकिन निंदा किसी की नहीं। सबके जैसे एक पत्नी है, सबसे प्रेम भाव रखती है, लेकिन पति के साथ उनका विशेष संबंध है। ऐसे ही हमारा विशेष संबंध किसके साथ है? इष्ट देव के साथ। तो निष्ठा एक में, निंदा किसी की नहीं। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, अनन्य भक्त कौन है? अनन्य भक्त का पहला लक्षण क्या है? एक ही इष्ट होना चाहिए। अनन्य भक्त का दूसरा लक्षण है, अनन्य भक्त का दूसरा गुण है, केवल भगवान को ही चाहना। अनन्य भक्त का दूसरा लक्षण क्या है? केवल भगवान को ही चाहना। हमारी दशा क्या है? हमारी दशा यह है, हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक होता है भगवान को चाहना और एक होता है भगवान से चाहना, दोनों में अंतर है। हम अनन्य भक्त केवल भगवान को चाहते हैं, लेकिन हमारी दशा क्या? हम भगवान से चाहते। भगवान से चाहना माने क्या? मैं आपको समझाता हूं। एक आदमी था, रोज भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान मेरी एक ही इच्छा है, भगवान मेरी एक ही इच्छा है, मेरी थैली भर के मेरे पास पैसा रहे और एक बड़ी गाड़ी भी, दोनों चाहिए मेरे को। थैली भर के पैसा और बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनाई दी, तथास्तु। तथास्तु का मतलब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। अगले दिन उनको नौकरी मिल गई, बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई, बड़ी गाड़ी और थैली भर के। मेरे को यह कहना है कि अनन्य भक्त भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। हम सबकी दशा क्या है? जैसे कबीरदास कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन किए तो दुख काहे को होई, कबीरा दुख काहे को होई। जैसे परीक्षा, बोर्ड एग्जाम के टाइम, उमेश, बोर्ड एग्जाम के टाइम पूरा मंदिर हाउसफुल हो जाता है। हमको भी बहुत फोन कॉल्स आते रहते हैं, स्वामी जी आज गणित नु पेपर छे। हाँ, रोज सच में काफी बच्चों का फोन आता है। तो मंदिर भी हाउसफुल परीक्षा के टाइम, लेकिन वेकेशन चालू होते ही पार्थ
मंदिर में भी वेकेशन चालू हो, काम થાય છે, काम हो गया। तो हम सब मतलबी भक्त है। एक आदमी सत्संग में आता था, उनके घर पे एक नारियल का लंबा एक नारियल का झाड़ था। आजकल नारियल तोड़ने के लिए आदमी मिलता नहीं, तो उन्होंने खुद नारियल पे चढ़ गया। लंबा सा नारियल का झाड़ था। नारियल तोड़ने के बाद नीचे उतरने के लिए कोशिश कर रहा था। अचानक क्या हुआ, उनको चक्कर जैसा होने लगा। तुरंत उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मेरे को बचा दीजिए, मैं सकुशल नीचे उतर जाए तो आने वाला रविवार मैं सत्संग के बाद जबरदस्त भंडारा करूंगा, कम से कम 300-400 लोगों को खिलाना है। अभी तुरंत चक्कर चला गया, शांति से अभी जो झाड़ के बीच तक पहुंच गया। तुरंत बोलने, भगवान महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी है। भगवान मैं इतना तो कर सकता हूं, सत्संग के बाद जो हलवा प्रसाद देते हैं ना, शीरा प्रसाद, उसकी व्यवस्था कर दूंगा। फिर वो नारियल से नीचे उतरने का, जमीन में पैर रखते ही महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी है। भगवान एक भक्त को मैं जरूर खिलाने वाला हूं, आप भूलना नहीं, वही भक्त मैं हूं, है ना, मैं हूं, मैं पेट भर के खाऊंगा। मेरे को ये कहना है, ये अनन्य भक्ति नहीं, हम सब मतलबी भक्त है। अनन्य भक्त का मतलब है केवल भगवान को चाहना। एक आदमी एक संत को मिलने के लिए आया और बोला, स्वामी जी मैं आज ही ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं, आप करा सकते हो क्या? संत ने बोला, ठीक है बेटा, अभी मैं नर्मदा स्नान के लिए जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल। नर्मदा जी में प्रवेश करते ही, नर्मदा नदी में प्रवेश करते ही संत ने क्या किया, उनको पानी में डुबा दिया। आदमी बहुत कोशिश कर रहा था ऊपर आने के लिए, अभी पानी के अंदर है, उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही, तो ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा था। कुछ समय के बाद संत ने उनको ऊपर खींच लिया। अरे स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, मैं मरने वाला था। संत ने बोला, बेटा ये प्रश्न का तुम उत्तर दो, जब तुम पानी के अंदर था तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था? बोला, स्वामी जी एक ही विचार चल रहा था, मेरे को कैसे भी करके पानी के ऊपर आना है। तब संत ने बोला, बेटा ऐसा ही जब तुम्हारे मन में ऐसा विचार आएगा, केवल एक ही विचार ही रहेगा, मेरे को केवल 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 भगवान का दर्शन करने का है, उसी क्षण तेरे को भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो अनन्य भक्त केवल भगवान को ही चाहते हैं। और याद रखिए, भगवान से कुछ चाहे तो आपको कुछ ही मिलेगा, लेकिन भगवान को चाहने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से कुछ चाहने से आपको कुछ ही मिलेगा, लेकिन भगवान को चाहने से सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये उदाहरण कैसे, ध्यान से सुनिए। जैसे एक राजा था, राजा को 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियां अलग अलग महल में रहती थी। राजा ने पहली पत्नी के पास जाकर बोला, देखो मैं विदेश यात्रा के लिए जा रहा हूं, तेरे को कुछ चाहिए क्या? तो पत्नी ने बोली, हाँ मैंने सुना है विदेश में अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, मेरे को कपड़े लेके आना। राजा ने बोला, ठीक है। फिर दूसरी रानी के पास गया राजा, उनसे पूछा, मैं विदेश यात्रा के लिए जाने वाला हूं, तेरे को कुछ चाहिए? हाँ मेरे को गहने लेके आना, गहने गहने लेके आना। राजा ने बोला, ठीक है। तीसरी पत्नी के पास गया और पूछा, मैं अभी विदेश यात्रा में जा रहा हूं, तेरे को कुछ चाहिए?
पत्नी ने बोली, पतिदेव मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप सकुशल वापस आइए। विदेश यात्रा से वापस आने के बाद राजा ने पहली पत्नी के पास गया और महंगे महंगे कपड़े उनको दिया। फिर दूसरी पत्नी के पास गया, उनको महंगे महंगे गहने दिए और हमेशा के लिए तीसरी पत्नी के साथ रहने लगा। तो बाकी दोनों पत्नियां पूछने लगी, ऐसा क्यों, आप उनके साथ ही हमेशा के लिए क्यों रहते हो? राजा ने उत्तर दिया, तुमको कपड़ा की मांग थी, मैंने उस मांग की पूरी की, तुमको गहनों की मांग थी, उस मांग की पूरी थी, लेकिन ये जो मेरी पत्नी है उनकी मांग सिर्फ मेरे लिए था, इसलिए मैं हमेशा इनके साथ रहने वाला हूं। अभी मेरा प्रश्न ये है, जब राजा तीसरी पत्नी के साथ रहेंगे, पत्नी को कुछ कमी होने वाली है क्या? कपड़े की तंगी होने वाला है? कपड़े की कमी, गहनों की कमी, कुछ कमी होने वाली नहीं है। ऐसे ही भगवान से कुछ मांगने से कुछ ही मिलेगा, लेकिन भगवान को मांगने से सब कुछ मिल जाएगा। अभी इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं, नित्याभियुक्तानाम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। नित्याभियुक्तानाम का मतलब है निरंतर लगे हुए। भगवान बताते हमको हमेशा भगवान से निरंतर जुड़े रहना चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए। अभी आप प्रश्न पूछेंगे, स्वामी जी हम निरंतर भगवान के साथ कैसे लगे रहेंगे? हम संसारी है, गृहस्थ है, काम धंधे है, कैसे करेंगे हम? इसके लिए दो उपाय है। पहला उपाय है सर्व कर्म भगवत प्रीत्यर्थम। 24 घंटे भगवान में लगे रहने का उपाय है। पहला उपाय है सर्व कर्म भगवत प्रीत्यर्थम। हर एक कार्य, हर एक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। हर एक कार्य, हर एक काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। ये कैसा है? देखिए, जैसे एक आदमी रोज एक मंदिर जाता है और मंदिर में कभी कभी वो भक्त है, झाड़ू पोछा लगाता है, कभी दान पेटी का जो पैसा है उसको गिनने में मदद करता है, कभी घंटी बजाता है। ये सब कुछ वो ईमानदारी से करता है। क्यों? मंदिर में भगवान विराजमान है और मंदिर भगवान के घर है, इसलिए हर एक कार्य वो ईमानदारी से करेगा और भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। जो भी करता है किसके लिए करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, क्योंकि भगवान विराजमान है, ये भगवान का घर है। सच बताए तो ये सारा विश्व है, सारा जगत है, ये सारी दुनिया भगवान के घर है। ऐसा क्यों? वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम। भगवान सब जगह व्याप्त है। भगवान खट खटवासी है। जैसा सूर्य एक जगह हो लेकिन सूर्य की किरणें हर जगह व्याप्त है। भगवान केवल मंदिर में नहीं, भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह व्याप्त है। भगवान हर जगह व्याप्त होने के नाते ये सारी दुनिया भगवान के मंदिर है, भगवान के घर है। जब ये बात आप पूर्ण रूप से समझेंगे, फिर क्या होगा? पारिवारिक काम हो, सामाजिक काम हो, आपके काम धंधा या नौकरी के काम हो, हर एक काम, हर एक कार्य आप सत्य नीति से, ईमानदारी से भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, क्योंकि सब काम भगवान के ही काम हैं।
जैसे मंदिर में झाड़ू पोता जो भी काम है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये सारी दुनिया भगवान का ही मंदिर है। जब ये भाव आने से हरेक काम पूजा बन जाती है, हरेक काम साधना बन जाती है, हरेक काम सेवा बन जाती है। फिर क्या होगा? भोजन प्रसाद बन जाता है, पानी अभिषेक जल बन जाता है, भूख व्रत बन जाता है, सफर तीर्थ यात्रा बन जाती है, और संगीत कीर्तन बन जाता है। तो हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहने का पहला उपाय क्या है? सर्व कर्म भगवत प्रीत्यर्थम, हरेक काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। दूसरा उपाय है सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरि चिंतनम, हमेशा भगवान को याद करना। भगवान को याद करने का मतलब है भगवान नाम का जाप करना, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामनो, भगवान राम नाम और भगवान राम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण नाम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, शिव नाम और शंकर भगवान में कोई अंतर नहीं। तो हमेशा भगवान को स्मरण करने का मतलब है भगवान नाम का जाप करना। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? सुबह माला के साथ एक नियमित संख्या में जाप करना चाहिए, नियमित संख्या में माला के साथ भगवान नाम का जाप करना चाहिए। और इसके साथ साथ बाकी सब काम होते हैं उस समय भी मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। आप पूछेंगे स्वामी जी ये कैसे संभव है? आप बोलते हैं हाँ सुबह हम 11 माला तो कर सकते हैं, सुबह कुछ नियमित संख्या में माला कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन कैसे? देखिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। पुराने जमाने में, आज भी होंगे कुछ गांवों में, एक गांव में एक कुआं होता है, तो सब माई लोग पानी निकालने के लिए कुआं के पास आती है। हर एक माई के पास 2-3 बर्तन होते हैं। अब देखें ना, एक के ऊपर एक एक रखते हैं और सब माई लोग उसमें पानी भर देती है। तो एक के सिर में 2-3 बर्तने हैं और फिर एक झुंड, माई की जो झुंड है, सब लोग हंसी मजाक करके घर की ओर जाती है, हंसी मजाक सब करती है, लेकिन मन का एक टुकड़ा बर्तन में रहता है कि नहीं? ऐसे ही सब कुछ करो, मन का एक टुकड़ा भगवान नाम में लगा रहना चाहिए। तो यही बात है। तो भगवान में हमेशा जुड़े रहे, इसका उपाय क्या है? नंबर 1, सर्वकर्म भगवत प्रीत्यार्थम, हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। दूसरी बात क्या है? हमेशा भगवान नाम का जाप कीजिए। फिर अभी भगवान बताते हैं, अंतिम में भगवान बता रहे हैं कि मुझ में निरंतर लगे हुए अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। आप टीवी में सब एडवर्टाइजमेंट देखना, योगक्षेमम वहाम्यहम, आते हैं कि नहीं? शायद LIC एजेंट है कि इधर कोई होगा शायद। तो LIC कंपनी का मोटो है योगक्षेमम वहाम्यहम। तो योगक्षेम का मतलब क्या है? योग का मतलब है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना। आपके पास जो नहीं है उसको प्राप्त करा देना। भगवान इस श्लोक में बताते हैं, भगवान इस श्लोक में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो मेरे अनन्य भक्त है, जो हमेशा मेरे से जुड़े हैं, उनको जीवन में कुछ कमी होने में नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। भगवान बता रहे इस श्लोक में। भगवान के अनन्य भक्त बनने से
आपकी आवश्यकता की पूर्ति भगवान जरूर कराएंगे, भगवान का वादा है। देखिए भागवत में सुदामा चरित्र आता है। सुदामा, दक्षिण में उनको कुचेला बोलता है। सुदामा जी और भगवान कृष्ण गुरुकुल में सहपाठी थे, साथ में पढ़ाई करते थे। बाद में भगवान द्वारकाधीश बन गए और सुदामा एक छोटे से पाठशाला चलाते थे। पहले जमाने में कैसे होते थे, शिक्षक लोग जो भी विद्यार्थी आते उन सबको पढ़ाते थे, कुछ मांगते नहीं थे। जो सुदामा के पास जो विद्यार्थी लोग आते थे पढ़ने के लिए, सब गरीब परिवार के थे, इसलिए कुछ फीस मिलती नहीं थी और सुदामा जी कभी मांगते भी नहीं थे। तो एक बार सुदामा की पत्नी सुशीला ने बोली, देखो पतिदेव, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, आप हमेशा स्मरण करते रहते, द्वारकाधीश के स्मरण हमेशा आप करते रहते और हमेशा द्वारकाधीश के बात करते रहते, एक बार आप द्वारकाधीश को मिलके आइए। तब सुदामा बोलते हैं, मैं भगवान के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुदामा भगवान को चाहते थे, भगवान से नहीं चाहते थे। सुशीला बोलती है, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप भगवान से कुछ मांगो, सिर्फ भगवान के दर्शन करके आप आइए। ये सुनकर सुदामा खुश हो गए। अभी समस्या यही है, हम भगवान को मिलने जाएंगे, खाली हाथ नहीं जा सकते। अभी इनके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सुशीला क्या करती है, 5 घर में भिक्षा मांग के आती है और हर एक घर से 1 मुट्ठी चावल मिल जाता है। तो 5 मुट्ठी चावल में चावल की रूप रंग अलग अलग घर से है ना। अभी चावल को बांधने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं घर पे, एक फटा हुआ कपड़ा से उसको बांध लेता है। फिर सुदामा द्वारका की ओर पैदल जा रहे थे, भगवान के नाम स्मरण करके, चिंतन करके द्वारका के ओर चल के जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब द्वारका पहुंच गए तो किसी के पूछे, द्वारकाधीश का महल किधर है? तो किसी ने बोला, वही है, द्वारकाधीश का महल वही है। तो महल के पास गए तो उधर द्वारपाल लोग खड़े थे, सिपाही लोग, द्वारपाल लोग खड़े थे। सुदामा ने बोला, देखो मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। तो सब द्वारपाल लोग हंसने लगे। तुम जैसा भिखारी, उनकी फटा हुआ कपड़ा पहना, तुम जैसा भिखारी द्वारकाधीश को तुम मिलना चाहते हो? तुम पागल है क्या? पागल हो क्या? तब सुदामा जी हाथ जोड़ के उनको बोलता है, देखो सिर्फ एक बार आप बोल के आइए, काना का सुदामा आया है, सिर्फ एक शब्द दया करके, कृपा करके उनको बोलिए, भगवान को बोलिए, द्वारकाधीश को बोलिए, काना का सुदामा आया है। तो एक द्वारपाल तैयार हो गया और उधर जाता है, और जब भगवान कृष्ण को ये सुनाई देता है कि काना का सुदामा, सु शब्द सुनते भगवान भागने लगते हैं। भगवान के पादुकाएं हैं, जो पीतांबर वस्त्र, सब बिखर जाते हैं। भगवान भागने लगते हैं और सुदामा को हृदय से लगा लेते हैं। फिर उनको हाथ पकड़ के उनको सिंहासन में बिठा देते हैं। फिर भगवान खुद सुदामा के चरण धोते हैं। फिर भगवान और सुदामा पुराने बातें करते हैं, गुरुकुल के समय के बातें करते हैं। और अचानक भगवान कृष्ण ने बोले, मैं जानता हूं तुम खाली हाथ नहीं आया होगा, भाभी जी कुछ मेरे लिए जरूर भेजी होगी। अभी सुदामा हिचक रहा था,
इतना आलीशान ये जो है महल है, और फटा हुआ कपड़ा में 5 मुट्ठी चावल, ना ना मेरे पास कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान जबरदस्ती करके वो जो चावल है उसको खींच लेता है और उससे 1 मुट्ठी भगवान कच्चा चावल, साक्षात द्वारकाधीश कच्चे जो चावल है उसको खा लेता है। दूसरी मुट्ठी भी भगवान लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुक्मिणी जी उनके हाथ पकड़ ली, क्योंकि रुक्मिणी जी जानते थे 1 मुट्ठी चावल पाने से भगवान जैसे ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो गए हैं, इतने पुण्य इकट्ठा हो गए, भगवान जैसे उनको वैभव प्राप्त हो गए हैं। और सुदामा कुछ दिन रहते हैं, एक बार भी सुदामा भगवान को ये नहीं पूछते कि मेरे को कुछ दो, हमारे घर में गरीबी है, कुछ नहीं बोलते हैं। और कुछ दिनों के बाद घर की ओर वापस रवाना होते हैं। वापस जाते समय भगवान के स्मरण करके, नाम स्मरण करके घर की ओर जा रहे थे। जब उन्होंने अपने गांव, अपने घर के पास पहुंच गए तो उनको लगा मैं रास्ता भटक गया हूं, क्योंकि द्वारका जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो देखो तो एक उनके जो घर के जगह एक आलीशान महल जैसा मकान है, और मकान से एक औरत आ रही है, वे सुंदर साड़ी पहनी है और वेशभूषा आभूषण सब कुछ। अरे ये कौन है? तब वो औरत बोलती है मैं सुशीला हूं। है हाँ, ये हमारे घर है। ये सब कैसे? सुशीला बोलती है ये सब कान्हा के चमत्कार है। तो हमेशा याद रखिए, इस लोक में भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वादा कर रहा है, मेरे जो अनन्य भक्ति करता है, मुझ में सदा लगे रहते हैं, उनको जीवन में कुछ कमी होने में नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। योग, इसके बाद क्षेमम, योग क्षेमम। योग का मतलब है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना, और क्षेम का मतलब है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। आपके पास जो भी है उसकी रक्षा भी भगवान करेंगे। देखिए महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा 5 पांडवों के बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा का लक्ष्य यह था कि पांडवों की वंश परंपरा नहीं चलनी चाहिए। बाद में अश्वत्थामा को मालूम पड़ जाता है कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु युद्ध में शहीद हो जाते हैं, तो वीर मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उनके गर्भ में एक बच्चा है। तो अश्वत्थामा ने सोचा अभी उनको भी मारना पड़ेगा, फिर पांडवों की वंश परंपरा खत्म हो जाएगी। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, जो उत्तरा के पेट में जो बच्चा है उनको मारने के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस बच्चा की रक्षा करते हैं, उनको मरने नहीं देते। बाद में वो परीक्षित महाराजा बन जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं आपके पास जो भी है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। देखिए रामायण में एक घटना है, जब राम सेतु का काम चल रहा था, भालू बंदरें ईंट पत्थर समुद्र में डाल रहे थे। अभी आप जानते हैं ईंट पत्थर जनरली क्या होता है, पानी में डूब जाता है। तो भालू बंदरें क्या करते थे, ईंट पत्थर के ऊपर राम नाम ऐसा लिख देता था, और इसके बाद उस पत्थर को समुद्र में डाल देता था, और इसलिए राम नाम की वजह से पत्थर तैरता था। तो एक बार राम जी बैठे थे समुद्र किनारे, ऐसे एक पत्थर उन्होंने पानी में डाल दिया और वो पत्थर पानी में डूब गया। तो सब लोग चकित हो गए, अरे राम नाम लिखने से पत्थर तैरता है, लेकिन राम जी ने कुछ एक पत्थर ऐसा डाल दिए और पत्थर डूब गया, ऐसा क्यों? तब हनुमान जी ने बोला जिसको राम जी ने छोड़ा है उसको कौन बचा सकता है।
तो ऐसे घटना आती है। और एक और सुंदर घटना आती है। देखिए, वनवास काल में राम जी नंगे पांव चलते थे। वनवास काल में भगवान राम नंगे पांव चलते थे। तो उसकी वजह से जो कांटा कंगट भगवान के श्री चरणों में घुस जाते थे। शाम के समय जब लक्ष्मण उनकी पाद सेवा करते समय उसको निकालने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन राम जी मना करते थे, नहीं, इस कंकड़ और कांटे को निकालने का नहीं। तब सीता जी ने उनको प्रश्न पूछती, ऐसा क्यों, ये कंकड़ और कांटे निकालने आप क्यों नहीं देते हो? तब राम जी बोलते हैं, देखो, जो भी एक बार मेरे चरण को पकड़ लिए हैं, चाहे वो कांटे हो कंकड़ हो, जो भी एक बार मेरे चरण को पकड़े हो, उनको कोई हालत में मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। तो भगवान की अनन्य भक्ति से हमको जो भी कमियां हैं, हमारे पास जो भी चीजें नहीं है, उसकी प्राप्ति भगवान करा देंगे, और हमारे पास जो भी उसकी रक्षा भी भगवान करा देंगे। तो भगवान के अनन्य भक्त बनिए और निरंतर भक्ति कीजिए और जीवन सार्थक कीजिए। ओम हरिहर।